अगर आप भी अपने गेमिंग चैनल को इस तरह से कुछ इस तरह ग्रो करना चाहते हो एंड 2026 में अगर आप भी एक गेमिंग चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये गेम खेलना ही नहीं है। एंड अगर आप फिर भी ये गेम प्ले करके अपने चैनल को ग्रो करने की सोच रहे हो तो इसके लिए एक बिल्कुल सीक्रेट ट्रिक है जिसका यूज करके न्यू गेमर अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं एंड आपका चैनल स्टिल 100 से 200 सब्सक्राइबर पर अटके हुए हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ कि 2026 के लिए बेस्ट गेम कौन से है एंड गेमिंग चैनल को ग्रो करने के लिए अपने वीडियो को किस तरह से बनाए जो हमारा वीडियो बहुत जल्द वायरल हो, बिल्कुल मेरे चैनल जैसा। एंड ये दो मिस्टेक तो बिल्कुल मत करना अपने गेमिंग चैनल पर स्टार्टिंग के डेज में, नहीं तो फिर आप बोलोगे भाई मेरे गेमिंग वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो मैं अपनी सारी बात को पॉइंट वाइज बताने वाला हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट है तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। तो नंबर 1 इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि हम 2026 में कैसा वीडियो बनाए जो हमारा चैनल सबसे फास्ट ग्रो हो सके, क्योंकि भाई आज के डेट में बच्चे प्रो गेमर बन बैठे हैं तो भला आपके वीडियो को क्यों देखेंगे। एंड लोग मिस्टेक क्या करते हैं, स्टार्टिंग के डेज में वो रैंडम से किसी शॉर्ट्स क्लिप या 10 से 20 मिनट की गेम की वीडियो को रिकॉर्ड करके डायरेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं एंड लास्ट में रिजल्ट भी उसी तरह का मिलता है। एंड फिर वो कमेंट में आकर बोलते हैं भाई व्यूज नहीं आया। यहाँ पे आप एक बात खुद सोचो कि अगर आप एक नॉर्मल गेम प्ले करके वीडियो अपलोड करोगे तो लोग आपके वीडियो को क्यों देखेंगे, जब लोगों के पास वैसा गेम प्ले स्किल खुद है एंड इवन वो आपसे अच्छा गेम प्ले भी कर रहे हैं। लेकिन वही अगर आप इस सीक्रेट आइडिया को यूज करते हैं तो चाहे आपको गेम खेलना आता हो या ना आता हो, आपके वीडियो पे व्यूज आने के चांसेस बहुत हाई हो जाता है। लाइक अगर आप एक नॉर्मल वीडियो को अपलोड ना करके अपने चैनल पे कोई चैलेंज वाले वीडियो अपलोड करो, क्योंकि चैलेंज वाले वीडियो पे अटेंशन ज्यादा आता है। एग्जाम्पल के लिए आप देसी गेमर के इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें ये बंदा बोल रहा है रैंक पुश करने के लिए, वो भी बिना गन के। एंड अब विदाउट गन जब रैंक पुश की बात होती है तब लोगों के मन में अलग लेवल का क्यूरियोसिटी क्रिएट होता है एंड वो आपके वीडियो को देखने के लिए क्लिक कर देते हैं। एंड जब लोग आपके वीडियो पे क्लिक कर देते हैं देखने के लिए एंड अगर आपका वॉइस ही बेकार होता है तो लोग आपके वीडियो को कभी फुल वॉच करेंगे ही नहीं। इसलिए आप अपने गेमिंग वीडियो को बनाते टाइम अपने वॉइस को बिल्कुल साफ रखो ताकि व्यूअर्स का एंगेजमेंट बना रहे। एंड एक मिस्टेक जो अक्सर न्यू गेमर करते हैं, देखो अगर आपका चैनल नया है तो आप अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम या लाइव कमेंट्री करने की बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में आपको कोई नहीं जानता है तो लोग आपके वीडियो को वॉच नहीं करना चाहेंगे इसलिए। एंड अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप फ्री फायर या BGMI की गेम प्ले करते हो तो आप अपने चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने तक उस चैनल पर गेम की इंपॉर्टेंट सेटिंग बताओ, सेंसिटिविटी बताओ और गेम के हाइडन फीचर एंड अपडेट्स बताओ। एंड जब आपका ऑडियंस बिल्ड हो जाए तो आप स्लोली गेम प्ले करना स्टार्ट करो। इवन अगर आप टेक्नो गेमर को भी देखोगे तो स्टार्टिंग के डेज में उन्होंने भी ऐसा ही किया था एंड बाद में जब उसकी ऑडियंस एक बार बिल्ड हो गई फिर वो गेमिंग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब आपकी ऑडियंस एक बार बिल्ड हो जाती है तब व्यूज ऑटोमेटिक आने लगते हैं एंड लोग आपके वीडियो को देखने की जगह आपकी स्टोरी एंड आपकी बातें सुनने आते हैं। इसलिए इस स्ट्रेटेजी का भी फॉलो कर सकते हो। एंड अब एक मिस्टेक्स है जो गेमर अपने चैनल पर रेगुलरली करते हैं। लाइक जब भी कोई गेमिंग चैनल क्रिएट करते हैं तो सिर्फ वो अपने चैनल पे एक ही गेम की वीडियो को बार बार अपलोड करते हैं जिससे उसकी ऑडियंस बोर हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये टेक्नो गेमर जैसे बड़े बड़े गेमर कोई एक स्पेसिफिक गेम प्ले नहीं करते हैं एंड उनको ये भी पता है कि अगर वो एक टाइप की गेम प्ले करेंगे एंड इन फ्यूचर वो गेम बैन हो जाती है तो उस गेम के साथ साथ उसका कैरियर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि अज्जू भाई जैसे बड़े बड़े गेमर पहले सिर्फ फ्री फायर खेलते थे लेकिन अब वो अलग अलग गेम भी ट्राई करते हैं। तो आप भी कोई एक गेम पे डिपेंडेंट मत रहना, अलग अलग गेम ट्राई करना। और ऐसा नहीं है कि आप रोज नया नया गेम प्ले करो, आप 3:1 रेशियो का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लाइक आप 3 वीडियो एक ही गेम की डालना एंड एक वीडियो कोई डिफरेंट गेम की डालना, ताकि आपका जो मेन ऑडियंस टारगेट है वो भी पूरा होता रहे एंड आपके चैनल को न्यू सब्सक्राइबर भी मिलता रहे। एंड अब थर्ड नंबर की जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है स्टोरी टेलिंग एंड स्क्रिप्टिंग। एंड अगर ये स्किल ना होता इन बड़े बड़े गेमर के पास तो आज ये इतने बड़े गेमर ना होते। देखो स्टोरी टेलिंग एंड स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है कि आप अपने वीडियो में व्यूअर्स को किस तरह समझा रहे हैं एंड किस तरह से वीडियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, अगर आपने ये सीख लिया फिर आप किसी भी नीच में अपना चैनल ओपन कर लो, आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। एंड मेरे चैनल के ग्रोथ के पीछे इसी स्टोरी टेलिंग एंड स्क्रिप्टिंग का ही हाथ है, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो के स्क्रिप्टिंग एक यूनिक
यूनिक एंड सस्पेंस वाली लिखता हूँ, जिससे व्यूअर मेरे वीडियो को स्किप करते ही नहीं है एंड वीडियो में फुल एंगेज रहते हैं। एंड ठीक उसी तरह से बड़े बड़े गेमर अपने वीडियो में स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से करते हैं, जिससे लोग इसके वीडियो को स्किप करने की सोचते ही नहीं एंड वीडियो को फुल वॉच कर जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि गेमिंग या किसी भी चैनल की स्टोरी टेलिंग या स्क्रिप्टिंग कैसे करे जिससे व्यूअर वीडियो में एंगेज रहे, तो आप सिंपली मेरे को कमेंट में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाने की ट्राई करूंगा। एंड आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे से ऐसा वीडियो मिस ना हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।